मैंने तैयार की 100 ग्राम चॉकलेट से तकरीबन 500 ग्राम के करीब मज़ेदार चॉकलेट। आप भी अपनी फैमिली को ऐसी चॉकलेट्स घर में तैयार करके सरप्राइज़ दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। बहुत ही यमी यमी सी चॉकलेट कैंडी घर में तैयार करें, बच्चे बड़े सब इसे बड़े शौक से खाएंगे। देखिए, हमारी थोड़ी सी चॉकलेट से और एक कंडेंस मिल्क से इतने ज्यादा चॉकलेट्स तैयार होगी और इसका जायका भी बहुत मजे का, बहुत मीठे नहीं। ये टोटल चॉकलेट तैयार हुए हैं 467 ग्राम तैयार हुए हैं। कितना, यानी कि ये आधा किलो से थोड़े से कम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं फिर आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बहुत मज़ेदार कैंडी बना रही हूँ, स्वीट, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। एकदम सर्दी में तो ऐसी चीज़ें मज़े की लगती हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स: कंडेंस्ड मिल्क, ये इस तरह का टिन लिया है मैंने पूरा। ये तकरीबन 300-400 ग्राम के अंदर है। ये एक टिन मैंने लिया है कंडेंस्ड मिल्क का। चॉकलेट 100 ग्राम मैंने लिए हैं। काजू मैंने लिए हैं 200 ग्राम। ये पूरा एक्यूरेट मैंने वजन करके मैंने ये सब चीजें ली हैं। और बटर में लूंगी 20 ग्राम। ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों की बहुत मजेदार डिलीशियस स्वीट बनेगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। ये एक मैंने कंटेनर लिया है, तकरीबन 400 के करीब था ये एक कंटेनर। इसको गर्म करना है थोड़ा सा। ये गर्म हो गया। अब इसमें चॉकलेट थे जो वो इसमें शामिल करने हैं मैंने। गर्म हो गया, इसमें थोड़े तोड़ के ना चॉकलेट शामिल किए मैंने। आपने चॉकलेट कोई भी अपने फ्लेवर की ले लेंगे, कोई भी चॉकलेट ले लेंगे। ये सारा हल हो गया इसके अंदर। इसको चम्मच को मुसलसल हिलाना है। ऐसी चीजें जब पकाते हैं इसके पास ही खड़े होकर मुसलसल चम्मच को हिलाना पड़ता है, वरना ये चीजें खराब हो जाती हैं। कुकिंग में यही हिसाब है। कुकिंग अच्छी तभी होती है जब उसके पास खड़े हुआ जाए। इसका फ्लेम बहुत ही लो रखना है। अब ये सब मिक्स हो गया। इसमें 20 ग्राम मैंने बटर डाला है, मिक्स करना है। बिल्कुल इसका लो फ्लेम करना है, वरना ये जल सकता है। अब इसके अंदर जो काजू मैंने काटे थे इसमें शामिल करें। काजू के अलावा जो आपको नट्स पसंद है वो भी ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह इसमें सारा पका और चम्मच साथ मुसलसल हिलाना है इसमें। इसको बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई करना है, सख्त हो जाइए। ये देखें, इस तरह होना शुरू हो, रोल होना शुरू हो गया ना, समझे हमारा पकने के करीब। ये रोल होता है ना, ये देखें, ये
इस तरह रोल होना शुरू हो जाता है, समझे पकने के करीब हमारे। अब इस फ्रेम को मैं बंद कर दूंगी। ये गाढ़ा हो गया है जितना मुझे चाहिए, गाढ़ा हो गया। अब इसको बंद करके अब मैंने बेकिंग पेपर लिया है, वो इतना काटना है, इस हिसाब से इसकी कटिंग करनी है। अब इसके ऊपर मैंने ये चॉकलेट बनाया है, इसको इसके ऊपर मिक्स कर। बेकिंग पेपर का ये फायदा होता है कि इसमें चीज चिपकती नहीं है। ये देखें, इसके साथ ये देखें, बेकिंग पेपर कह लें, केक पेपर कह लें, जो भी, इसके ऊपर कुकिंग के लिए बहुत बेस्ट। अब इसे रोल करना है। गरम है, गरम है, बहुत गरम है। इसको छोटे सांचों में मैंने डालना है। अभी बहुत गर्म, इसे ठंडा होने देते हैं। ये देखिए, पेपर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लग रहा, यही इसलिए मैंने कहा था बेकिंग पेपर ये बहुत अच्छा होता है। हमारी चॉकलेट कैंडी तैयार हो गई है। इसे सांचों में डालकर, आइसिंग क्यूब्स के सांचे हैं ये, इसमें डालकर फ्रिज में कुछ घंटों के लिए रखते हैं ताकि आसानी से इसको निकाला जा सके। फाइनली तैयार हो गए ये, फ्रिज में से मैंने निकाले हैं अभी। आप इसका पहले वजन करती हूँ मैं कि कितने बने। ये टोटल चॉकलेट तैयार हुए हैं 467 ग्राम तैयार हुए। कितना, यानी कि ये आधा किलो से थोड़े से कम है। 500 हाफ के जी होता है, हाफ के जी से थोड़े से कम है। देखिए हमारे थोड़े से चॉकलेट से और एक कंडेंस मिल्क से ये कितना ज़्यादा प्रिपेयर, कितने ज़्यादा चॉकलेट्स तैयार होगी। और इसका जायका भी बहुत मज़े का, बहुत मीठे नहीं है, मैंने खाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पर आने वाले नए सब्सक्राइबर बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इस तरह हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप कर दें और कमेंट्स में लिखें कि आपको ये कैसी लगी।